स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में और स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के है, इसकी नेचुरल लेंथ यानी अभी ये जो लेंथ दिखाई दे रही है वो आपको एल दिखाई दे रही है, अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, यहां पर ये ब्लॉक है, इसका वेट नीचे लग रहा है mg, mg फोर्स नीचे लग रहा है। देखिए स्टार्टिंग में हम जानते हैं स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, यानी ये लेंथ क्या है, नेचुरल लेंथ है, ब्लॉक यहां है, mg फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, शानदार बात है। क्या अब स्टार्टिंग में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है? क्या यहां पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है? नो, कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं, क्योंकि अभी स्प्रिंग क्या है, नेचुरल में, तो केवल mg फोर्स लग रहा है शुरुआत में, जब मैंने ब्लॉक को लटकाया, लटकाते ही mg लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है, तो mg के कारण क्या होगा, ब्लॉक नीचे आएगा, और जैसे ही ब्लॉक थोड़ा नीचे जाएगा स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा, स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, और स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। देखिए जब तक आप शुरुआत में हम जानते हैं कि mg फोर्स जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू kx फोर्स, तो mg अगर kx से ज्यादा है तो शुरुआत में हम जानते हैं इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेशन आएगा, कब, अगर mg kx से बड़ा है, तो जब ये नीचे जाएगा तो आप एक्सटेंशन बढ़ेगा, और एक्सटेंशन बढ़ेगा तो ऊपर जो kx है वो बढ़ेगा, और एक ऐसा मूवमेंट आएगा, एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब आपका mg और kx आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि इस मूवमेंट पर mg और ऊपर है k, चलो उसको मैं x नॉट बोलता हूं, क्या बोलता हूं, x नॉट बोलता हूं, यानी कि इस रीजन की बात करेंगे तो इस रीजन में आपका, इस रीजन में mg जो है वो kx फोर्स से बड़ा है, mg ऊपर जो kx से बड़ा है, इस रीजन में, तो यहां इस रीजन में तो हम इस पॉइंट पर तो हम जानते क्या है, mg बराबर है kx नॉट, तो इसके में mg जो है kx बड़ा है, इसके पास एक्सेलरेशन जो आएगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आएगा, यानी कि यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, बाद में ये जा रहा है नीचे तो वेलोसिटी आ जाएगी इस पॉइंट तक, लेकिन हम जानते हैं इस पॉइंट पर इस पर हमारा फोर्स क्या है, बैलेंस, इसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, या इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन भी बोलते हैं, सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। तो बाद में यहां पर ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो इस मोमेंट पर नेट फोर्स क्या है, 0, नेट फोर्स क्या है, बट इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, समझ आ गया, तो इसके पास वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी से ये कहां जाएगा, और नीचे जाएगा, और जैसे ही और नीचे जाएगा kx फोर्स और बढ़ जाएगा, और kx फोर्स अब क्या हो जाएगा, mg से ज्यादा हो जाएगा, अब एक्सेलरेशन आएगा ऊपर, क्योंकि नेट फोर्स आएगा ऊपर आएगा, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसके बाद नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी इस रीजन में हम बोल रहे हैं कि kx जो है वो mg से बड़ा है, और एक्सेलरेशन कहां आएगा, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन कहां आएगा, ऊपर की तरफ, तो kx mg से बड़ा है, एक्सेलरेशन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये हम बोल सकते हैं, तो kx आपका mg से बड़ा है, a विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इस रीजन में a विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इस रीजन में a विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो बेसिकली वेलोसिटी 0 थी, और यहां पर वेलोसिटी 0 है, बीच में वेलोसिटी क्या होगी भाई, यहां बड़ी होगी फिर घटी होगी, यानी जब ये अपने मीन पोजीशन से पास कर रहा है, जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास कर, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, समझ आ गया। तो इस एग्जांपल से, इस डायग्राम से एक चीज समझ आ रही है कि अगर कोई पार्टिकल किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और वो ऑसिलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, इट इज ऑसिलेटिंग, तो जब ये पार्टिकल या ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम, और जब अपनी दूसरी एक्सिस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यानी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो उस समय हम बोल सकते हैं इसके बीच में एक्सटेंशन जो होगा या कंप्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, समझ में आ गया भाई, तो लिख लीजिए, इफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इज oscillating, if a mass system is oscillating, then velocity of block, ये मास जो भी है, will be maximum at mean position, point number 1, ठीक है भाई, point number 2, when extension या compression in the spring is maximum, then velocity of block will be 0, समझ आ गई, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या आएगा,